नमस्कार बिहार। आप देख रहे हैं बिहार अपडेट। बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या आपके जिले में आज बारिश होगी या मौसम साफ रहेगा? हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों की विस्तृत रिपोर्ट। चाहे आप अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चंपारण। हर जिले की सटीक मौसम जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ब्रेकिंग वेदर अपडेट। बिहार में आज मौसम पूरी तरह टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है और आज का दिन पूरे सिस्टम की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा ऊपरी परिसंचरण भले कमजोर हो रहा हो, लेकिन बंगाल की खाड़ी और पूर्वी हवाओं के माध्यम से नमी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि आज पटना सहित पूरे बिहार में आसमान पर बादलों की परतें धीरे धीरे मजबूत होती नजर आएंगी और वातावरण में सीलन का स्तर ऊपर जाएगा। सुबह के समय ठंड का असर सीमित रहेगा। पहले जैसी कड़ाके की ठंड नहीं रहेगी, लेकिन हल्की ठिठुरन उत्तर बिहार और सीमावर्ती जिलों में महसूस की जा सकती है। दिन चढ़ने के साथ धूप बीच बीच में निकलती रहेगी, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और दोपहर के समय मौसम अपेक्षाकृत सामान्य से थोड़ा गर्म महसूस हो सकता है। हालांकि हवा में मौजूद नमी के कारण उमस जैसी स्थिति भी कुछ जिलों में महसूस हो सकती है। राजधानी पटना, दानापुर, फतुहा, मनेर और आसपास के इलाकों में दिन भर बादल और धूप की आंख मिचौली बनी रहेगी। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी और बेनीपुर में बादलों की पकड़ ज्यादा मजबूत रहेगी, जिससे दिन के समय भी सूरज पूरी तरह खुलकर नहीं निकलेगा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया क्षेत्र में नमी का स्तर ज्यादा रहेगा और वातावरण भारी बना रहेगा। भागलपुर, सुल्तानगंज और कहलगांव में भी बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। पश्चिमी चंपारण के बगहा, नरकटियागंज और रामनगर तथा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, रक्सौल बाजार और ढाका में आज दिन भर बादल छाए रहने की स्थिति बन सकती है। गोपालगंज, सिवान और सारण के छपरा क्षेत्र में भी नमी के साथ बादलों की मोटी परत बनी रहेगी। समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा और दिन के समय हल्की गर्माहट के बावजूद भारीपन महसूस होगा। भोजपुर के आरा, बक्सर और डुमरांव में आसमान आंशिक से अधिकतर ढका रहेगा। लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा के बिहार शरीफ क्षेत्र में भी बादलों का दबाव बना रहेगा। जहानाबाद, अरवल और गया में दोपहर के बाद बादलों की सक्रियता और बढ़ सकती है। बांका और जमुई में वातावरण में नमी ज्यादा रहेगी। वहीं पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और फारबिसगंज जैसे सीमावर्ती जिलों में दिन के समय भी सीलन भरा मौसम बना रह सकता है। आज हवा की गति अधिकतर जिलों में सामान्य रहने वाली है। कहीं कहीं हल्के तेज झोंके महसूस हो सकते हैं, लेकिन किसी तरह की आंधी या तेज हवा का बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है। कोहरे की बात करें तो आज सुबह कुछ सीमावर्ती इलाकों में हल्का कुहासा जरूर देखने को मिला है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ दृश्यता सामान्य होती जाएगी। बारिश की स्थिति पर रणनीतिक अलर्ट जरूरी है, क्योंकि आज व्यापक और लगातार बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन मौसम विभाग के संकेतों के अनुसार कुछ जिलों में बहुत हल्की बूंदाबांदी या सिर्फ बादलों की घनी मौजूदगी के हालात बन सकते हैं। खासकर उत्तर पूर्वी बिहार और सीमावर्ती क्षेत्रों में नमी के दबाव के कारण अचानक मौसम करवट ले सकता है। यानी भले ही आज अधिकांश इलाकों में वास्तविक बारिश न हो, लेकिन बारिश की भूमिका वातावरण में साफ महसूस होगी और यही आने वाले दिनों के बदलाव का संकेत है। वज्रपात या ठनका गिरने की संभावना आज बहुत कम बताई जा रही है। फिर भी बादलों की सक्रियता को देखते हुए खुले इलाकों में सावधानी बरतना जरूरी है। किसानों के लिए आज का दिन अहम है, क्योंकि नमी बढ़ने से फसलों पर ओस जमने की स्थिति बन सकती है, जबकि आम लोगों के लिए सलाह है कि सुबह और देर शाम हल्की ठंड से बचाव रखें और दिन में बदलते मौसम को ध्यान में रखकर
यात्रा की योजना बनाएं। कुल मिलाकर आज बिहार का मौसम संक्रमण के दौर में है, जहां ठंड पीछे हट रही है, गर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बादल व नमी बारिश की जमीन तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि आज का दिन आने वाले सिस्टम की नींव रखेगा और पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदला हुआ महसूस होगा। अब अगला बड़ा अपडेट पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि आगे के घंटों में मौसम की चाल और तेज बदल सकती है। अब सीधे अगले 24 से 48 घंटों यानी आने वाले 2 दिनों के मौसम पर फोकस करते हैं, क्योंकि बिहार में मौसम का सबसे संवेदनशील और निर्णायक चरण शुरू होने जा रहा है और मौसम विभाग के ताजा आकलन के मुताबिक यह समय पूरे राज्य के लिए अलर्ट मोड वाला रहेगा। अगले 2 दिनों में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं का प्रभाव और मजबूत होगा। पश्चिमी विक्षोभ से जुड़े ऊपरी स्तर के परिसंचरण का सहयोग मिलने से बादलों की मोटी परतें लगातार विकसित होती रहेंगी। इसी वजह से राज्य के कई हिस्सों में वातावरण भारी रहेगा और कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश या बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। पटना, दानापुर, फतुहा, मनेर और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों तक आसमान अधिकतर समय ढका रहेगा। सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस होगी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और उमस भरा मौसम लोगों को असहज कर सकता है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में नमी का दबाव ज्यादा रहेगा। यहां बादलों की पकड़ मजबूत होगी और कुछ इलाकों में अचानक मौसम करवट ले सकता है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया में अगले 2 दिनों तक सीलन भरा वातावरण बना रहेगा और सुबह शाम हल्की ठंडक के साथ दिन में भारीपन महसूस किया जाएगा। भागलपुर, सुल्तानगंज और कहलगांव क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और बहुत हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिमी चंपारण के बगहा, नरकटियागंज और रामनगर के साथ पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, रक्सौल बाजार और ढाका में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बादल ज्यादा सक्रिय रहेंगे और सीमावर्ती इलाकों में मौसम तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। गोपालगंज, सिवान और सारण के छपरा क्षेत्र में भी नमी के साथ बादलों की मोटी परत बनी रहेगी। समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय में वातावरण में नमी बढ़ने से सुबह के समय हल्का कुहासा और दिन में भारीपन देखने को मिल सकता है। भोजपुर के आरा, बक्सर और डुमरांव में भी बादलों की पकड़ बनी रहेगी और धूप बीच बीच में निकलती रहेगी। लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा के बिहार शरीफ क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक मौसम अस्थिर बना रहेगा। जहानाबाद, अरवल और गया में भी नमी का असर साफ दिखेगा और दोपहर बाद बादल ज्यादा घने हो सकते हैं। बांका और जमुई में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। वहीं पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और फारबिसगंज जैसे उत्तर पूर्वी जिलों में नमी का स्तर सबसे अधिक रहेगा और यहां मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है। हवा की गति अगले 2 दिनों में अधिकतर जिलों में सामान्य से हल्की तेज रह सकती है, लेकिन किसी बड़े तूफानी सिस्टम या तेज आंधी का संकेत फिलहाल नहीं है। कोहरे की बात करें तो सुबह के समय कुछ तराई और सीमावर्ती इलाकों में हल्का कुहासा देखने को मिल सकता है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर हल्का असर पड़ सकता है। इसलिए वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। बारिश की स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि व्यापक और लगातार बारिश फिलहाल अपेक्षित नहीं है, लेकिन छिटपुट बूंदाबांदी और बादलों की घनी मौजूदगी के कारण वातावरण में नमी और ठंडक दोनों का मिश्रित असर रहेगा। इससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसानों के लिए भी यह समय संवेदनशील है, क्योंकि नमी बढ़ने से फसलों पर ओस जमने और नमी जनित रोगों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए खेतों में निगरानी जरूरी है। अब यहाँ एक अहम अलर्ट लाइन समझ लीजिए। अगले 2 दिनों में भले ही भारी बारिश न हो, लेकिन मौसम की चाल अचानक बदल सकती है और कई जिलों में बादलों की मोटी परत के साथ हल्की बारिश की स्थिति अचानक बन सकती है। इसीलिए प्रशासन और आम जनता दोनों को मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी। अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि हर ताजा मौसम अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे बिहार के लिए संक्रमण काल की तरह रहेंगे, जहां ठंड पूरी तरह विदा होने की ओर बढ़ेगी। गर्मी धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी और बारिश का सिस्टम धीरे धीरे सक्रिय होता दिखाई देगा। यही वजह है कि आने वाले 2 दिन पूरे राज्य के मौसम पैटर्न को नई दिशा देंगे। इसलिए सभी जिलों में सतर्कता जरूरी है। अंत में फिर साफ कर दें कि अपने जिले का ताजा और सटीक अपडेट पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें।